हेलो गाइस, आई एम फ्रॉम जयलक्ष्मी संस्कार स्कूल। जैसा कि आप जानते हैं, हम लाते हैं आप डेली आपके लिए कुछ लेटेस्ट न्यूज़ एंड अपडेट्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज हम बात करेंगे कर्मचारियों, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के लिए हम आज 3 बड़ी खबरें लेकर के आए हैं, जिनका डायरेक्टली जो है प्रभाव आपकी पेंशन या और सैलरी पर पड़ने वाला है। पहली तो जो खबर है कि 80 साल की एज पूरी करने पर आपको 20% बढ़ोतरी से लेकर एक बड़ा अपडेट निकल कर के आ रहा है और एक बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। क्या है बड़ी खुशखबरी, वो उस पर हम आगे बात करेंगे। दूसरी बड़ी खबर आ रही है कि महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में 3% की बढ़ोतरी जो है करने का अनुमान है। और तीसरी बड़ी अपडेट है कि 8वें वेतन आयोग को लेकर कब तक बनेगा, कब तक इसके चेयरमैन बनेंगे, कब तक जो है यह लागू होगा, इस पर हम बात करेंगे। और चौथी खबर है कि 18 महीने के डीए और डीआर के एरियर्स को लेकर। तो चलिए आज हम इन अपडेट्स पर बात करेंगे। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट अपडेट्स हैं, इसलिए एंड तक वीडियो ज़रूर देखें। और छोटी सी अपील हम करने पड़ेंगे, अगर आप ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, सो दैट आपको सारे नोटिफिकेशंस टाइम से मिलते रहें और आप सभी न्यूज़ से अपडेट रहें। अगर आपकी कोई समस्या है तो भी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और जो है आप कमेंट्स में अपनी प्रॉब्लम डाल सकते हैं, उस पर हम देखेंगे कि क्या उस पर एक्शन लिया जा सकता है। तो दोस्तों, पहली अपडेट के लिए हम बात करेंगे जो पेंशनर्स 80 साल की उम्र जो है पहुंच चुके हैं, उनको 20% पेंशनर का जो है फ़ायदा मिलेगा। ऐसे कुछ पेंशनर्स हैं जो 80 वर्ष की उम्र अभी पहुंचे ही थे। उन्होंने सीपी ग्राम पर कंप्लेंट की और कंप्लेंट में उन्होंने बताया कि 80 वर्ष की जो आयु है उनकी शुरुआत हो चुकी है, तो उनको फ़ायदा चाहिए ये 80 वर्ष की उम्र खत्म होने के बाद नहीं। तो सीपी ग्राम पर जब उन्होंने कंप्लेंट की तो बाकायदा से उनको एक बड़ी जीत हाथ लगी और सभी कर्मचारी और पेंशनर को लेकर बड़ी खबर आ रही है कि जब 80 वर्ष की जो आयु है वह शुरू होने पर ही आपको जो है 20% पेंशन भोगी का फ़ायदा मिलेगा और पेंशन बढ़ोतरी आपकी 20% कर दी जाएगी 80 साल की उम्र शुरू होने पर ही। पर उसके लिए आपको जो है सीपी ग्राम पर अपना केस भेजना पड़ेगा। आप में से जितने भी पेंशनर्स हैं जो 80 साल की उम्र पर हैं और 80 साल जिनके शुरू हो चुके हैं, वह सीपी ग्राम में कंप्लेंट डालिए और वहाँ से जो लेटर आएगा, जो रिप्लाई आएगा, उसमें आप अपना 80 साल शुरू होने पर ही आप पेंशन में बढ़ोतरी करवा सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरी बड़ी खबर को लेकर के, यानी कि 8 सीपीसी के बारे में। फाइनेंशियल एक्सप्रेस के माने तो खबरें आ रहे हैं कि 2 से 3 मंथ में 8वें वेतन आयोग के चेयरमैन और उनके मेंबर्स की अपॉइंटमेंट कर दी जाएगी। लेकिन एक खबरें काफ़ी दिनों से आ रही हैं, हम पिछले 5-6 महीनों से ये बात सुन रहे हैं, लेकिन फ़िलहाल 8वें वेतन आयोग पर फिर भी कोई बहुत बड़ा अपडेट अभी नहीं है। पिछले दिनों अपॉइंटमेंट के लिए एक नियुक्ति के लिए एक नोटिफिकेशन जारी हुआ था, लेकिन अभी तक किसकी नियुक्ति हुई है और क्या जो है आगे काम इस पर चल रहा है, वह सभी ऑफिशियल अनाउंसमेंट अभी नहीं हुआ है। लेकिन मीडिया में अभी खबरें चल रही हैं और आती रहती हैं कि जल्दी ही इनकी अपॉइंटमेंट हो जाएगी। कभी कहते हैं 8 दिन में, कभी 15 दिन में, लेकिन अभी तक कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन इस पर नहीं आया है। इसीलिए हम ऐसी न्यूज़ पर विश्वास नहीं कर सकते। ये सभी न्यूमर्स जब तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आता है जो है गवर्नमेंट की तरफ से। अगली जो हम खबर की बात करेंगे वह निकल के आ रही है मध्य प्रदेश के राजकीय कर्मचारियों के मामले में। उनको सीधे सीधे 5% की बढ़ोतरी कर दी गई है। पहले उनको 50% डीए और डीआर में दिया जा रहा था, लेकिन अब जो है सीधे सीधे 55% का महंगाई भत्ता जो है दिया जा रहा है। ऐसे में राजकीय कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है कि उनको सीधे सीधे 5% का सैलरी और पेंशन में फ़ायदा मिलेगा। और अब जो जुलाई में जो डाटा निकल के आ रहा है उसके हिसाब से आप सभी को पता है कि लगभग 3% का अनुमान डीआर बढ़ने का अनुमान लगाया जा रहा है। जुलाई में जल्दी ही आपका जो है अनाउंसमेंट हो सकता है और उससे के बाद आपको जो है एरियर भी आपको उसका दिया जाएगा।
अब बात करते हैं 18 महीने के DA DAR एरियर्स के बारे में। कई पेंशनर जैसे कह रहे हैं कि उनको 18 महीने का DA DAR का एरियर मिल चुका है, ऐसा वो कह रहे हैं, लेकिन हम उन्हें बताना चाहते हैं कि उन्हें कोई एरियर नहीं मिला है। उनको कोविड पीरियड में जो DA DAR रोका गया था, तो उसका जो DA रोका गया था उसका एरियर नहीं मिला है। लेकिन आपको कोई अगर पैसा आया है तो वो ग्रेजुटी या लीव इनकैशमेंट का पैसा हुआ है, लेकिन DA का एरियर कोई नहीं मिला है। तो कई पेंशनर जैसा मैसेज कर रहे थे कि उनके एरियर आ गए हैं, लेकिन उन्हें कोई हम क्लियर करना चाहते हैं कि वह लीव इनकैशमेंट होगा या बाकी कोई एरियर होगा, लेकिन ग्रेजुटी वगैरह हो सकती है, लेकिन उसके अंदर आपका DA DAR जो 18 महीने का है उसका कोई एरियर जो है। तो दोस्तों हम आपको यहाँ बताना चाहेंगे कि अपना अच्छे से पढ़िए, देखिए और फिर जो है देखिए आपको किस चीज़ के एरियर्स जो है वो आपको मिले हैं। दोस्तों अगली जो हम बात करेंगे वो 8वें वेतन आयोग के फिटमेंट फैक्टर को लेकर जो है हम बात करेंगे, और TOR को लेकर, और आपकी नोशनल इंक्रीमेंट को लेकर DOPT की तरफ से एक बड़ा ऑर्डर जारी कर दिया गया है, उसके रिगार्डिंग भी हम आपसे बात करेंगे। इसके अलावा और भी अपडेट्स हैं जिनके बारे में हम आपको अवगत कराएंगे। बहुत सारे पेंशनर्स ऐसे थे जिनका जुलाई और जनवरी में, जून और दिसंबर में रिटायरमेंट होते थे और उनको नोशनल इंक्रीमेंट का लाभ मिलना चाहिए था। DOPT ने पिछले साल 2024 में इसके रिगार्डिंग ऑर्डर निकाला था, लेकिन फाइनल जो ऑर्डर आना था DOPT से जो आना था वह ऑर्डर आ चुका है, और उसकी कॉपी जो है आप सामने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इम्पॉर्टेंट कॉपी, आपको जब भी ज़रूरत हो आप इस लेटर को इस्तेमाल कर सकते हैं। कहीं भी कंप्लेंट करने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधे अपने HR ऑफिस में जाइए या CP ग्राम के रिकॉर्ड ऑफिस में जाइए, वहाँ ये कॉपी दिखाइए और अपना नोशनल इंक्रीमेंट जो है वहाँ से पा सकते हैं। आप इसकी कॉपी कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो आप यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं, और चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट करके भी रख सकते हैं। तो इससे पेंशनर्स को बहुत सारी राहत मिली है, और काफ़ी दिन से DOPT से ऑफिशियल सर्कुलर जारी नहीं किया गया था, जो अब जारी कर दिया गया। अब पेंशनर्स को थोड़ी सी राहत मिलेगी और अपनी कॉपी दिखा करके और अपना नोशनल इंक्रीमेंट और उसका एरियर भी वहाँ से ले पाएंगे। तो ये पेंशनर्स के लिए बहुत बड़ी राहत की खबर है। और दूसरी जो बड़ी इन्फॉर्मेशन आ रही है वह 8वें वेतन आयोग के फिटमेंट फैक्टर के बारे में हम बात करेंगे। तो फिटमेंट फैक्टर जो है क्या होता है, वह एक गुणांक होता है जिससे आप सैलरी को गुणा करते हैं कि नई जो है बेसिक पे निकाली जाती है। तो फिटमेंट फैक्टर कितना रहेगा, कोई कहेगा 3.68 रहेगा, कोई कह रहा है 2.75, कोई कह रहा है 1.92 रहेगा या 2.0 रहेगा। तो सब अनुमानित जो है फिटमेंट फैक्टर बता रहे हैं, लेकिन रियल में जो आंकड़े हैं, जो सारी चीज़ें होंगी प्रैग्मेटिकली होंगी, उन पर कोई बात नहीं करा। तो हम बात करते हैं इसके बारे में कि आपका फिटमेंट फैक्टर जो होगा वह हमारे हिसाब से, और जो एनालिसिस करके जो निकल के आ रहा है, जो फिटमेंट फैक्टर निकल के आ रहा है रफली, वह आ रहा है 1.90 से लेकर के 1.92 तक रह सकता है। जब ये फिटमेंट फैक्टर अनाउंस होगा तब आप देख पाएंगे कि इतना ही फिटमेंट फैक्टर आपको दिया जा रहा है, तो वो 1.90 से 1.92 के बीच में, और इसी हिसाब से आपकी सैलरी और पेंशन जो है बढ़नी बनी। और सैलरी और पेंशन कितनी हो जाएगी आपकी फिटमेंट फैक्टर लगने के बाद, तो आप अपनी बेसिक को जो है आप गुणा करके आप अपनी नई सैलरी या पेंशन जो है निकाल सकते हैं, और इसी हिसाब से अपना DA TA और बाकी सब HRA वगैरह भी जोड़ करके आप और एक ऑफिशियल सर्कुलर जारी किया गया उसके ऊपर आप